Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Maths 7th edition lecture number 38. Today our topic is quadrilaterals. Dear students, quadrilaterals is a closed shape that has 4 sides and 4 vertices and 4 interior angles. And when we join the opposite corners of a quadrilaterals we get a diagonal. जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे कि मैंने जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का रेक्टेंगल जो है ड्रॉ किया है और इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को लाइन एक जहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन हुई है, इस लाइन को कहते हैं कि ये डायगोनल लाइन है. एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360. इससे पहले हम ट्राइंगल्स को लर्निंग उसकी हो चुकी है. ट्राइंगल्स की like triangles having 3 sides and 3 angles and the sum of their 3 angles is 180 degree. Same as it is एक quadrilaterals को जब इनके हम opposite corners को join करते हैं then we have total 2 triangles and one triangle, the sum of one triangle is 180 degree and second triangle is also 180 degree. So total one quadrilateral जो है वो आपकी बेस्ड है 2 ट्रायंगल्स पे, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसके एंगल्स का टोटल सम जो है वो 360 है, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल्स को टोटल 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 270 पे. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 270 पे आपको बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो गिवन हैं, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट, इनके सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो यहाँ पे गिवन हो गई हैं. इनकी साइड्स, टोटल्स, इनके एंगल्स, इनके एंटीरियर एंगल्स में रिलेशनशिप और इनके डायगोनल्स में रिलेशनशिप, आपको जहाँ पे सारी इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी गिवन हैं. इसको काइंडली एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसकी लर्निंग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इनकी लर्निंग जो है अच्छे तरीके से हो जाएगी देन आप क्या है कि इनके अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट जैसा कि हम साथ साथ में इसके आपको मैं बताती जाऊंगी कि क्योंकि हमारा एक्सरसाइज का जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से जिस तरह से है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बेस्ड ऑन रेक्टेंगल. देन रेक्टेंगल्स की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो जहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं. पैरेलल लाइंस. रेक्टेंगल्स में देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. Opposite lines are equal in length and in direction. Their opposite lines are parallel to each other. लेंथ में ये ऑपोजिट जो साइड्स हैं ये आपके पास इक्वल होती हैं, डायरेक्शंस में ये पैरेलल हैं. इक्वल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. देन नेक्स्ट एंटीरियर एंगल्स और 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स. यानी आपके पास अगर ये रेक्टेंगल शेप है तो इसके पूरे कॉर्नर्स जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन 4 कॉर्नर्स का टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री ईच है. डायगनल्स. द 2 डायगनल्स आर इक्वल इन लेंथ. फर्स्ट में डायगनल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डायगनल नीचे से ऊपर की तरफ लेफ़्ट टू राइट मूव करती हूँ और दूसरा डायगोनल ऊपर से नीचे की तरफ लेफ़्ट टू राइट मूव करती हूँ, तो ये दोनों डायगोनल्स जो हैं साइज़ में इक्वल होंगे. ये फर्स्ट क्वालिटी है इनकी. एंड द सेकंड क्वालिटी इज़ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट मीन कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, अब जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का भी थोड़ा सा मीनिंग आपको क्लियर करती जाऊँ कि इंटरसेक्ट्स मीन कि जब 2 लाइन्स एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 लाइन्स हैविंग सेम कॉमन पॉइंट. ठीक है, किसी एक पॉइंट पे ये दोनों आपको आपस में मिल जाती हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं. बट बाइसेक्टिंग मीन कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को मीट करती है तो वो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी किसी सेंटर वाले पॉइंट पे उसको जाके टच करती है.
सेम जहाँ पे दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मीन्स कि एक लाइन दूसरी लाइन को, यानी ये लाइन जो जहाँ से डायगोनल आएगा उसको बाइसेक्ट करेगी और जो जहाँ से डायगोनल आएगा वो इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 की तरफ, जिसमें टोटल हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज शेप ऑफ रेक्टेंगल, कुछ इस तरह से आपके पास गिवन है। ये जहाँ पे अपर कॉर्नर आपको गिवन है, इसके 2 पार्ट्स हुए हुए हैं, जब डायगोनल जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है तो ये कॉर्नर जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हों, इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे ये कुछ पार्ट ए पार्ट है और सेकेंड पार्ट 54 डिग्री है और सेकंड जहाँ पे बी पार्ट है। टोटल आपको जहाँ पे किसी भी डायग्राम में नोट करना होता है कि हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, यानी हमने टोटल कितने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके हिसाब से हम अपना जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स को क्लोज करते हैं। फर्स्ट में जहाँ पे देखें, ये जो पूरा कॉर्नर है, मैंने अभी आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन इनकी क्वालिटीज़ बताई हैं कि जी ईच कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री, देन the 2 parts of this angle a degree and 54 degree making 90 degree, because each angle of a rectangle is equal to 90 degree. So a plus 54 degree is equal to 90 degree, then a is equal to 90 degree minus 54 degree is equal to 36. हमारा फर्स्ट आंसर ए वेरिएबल का आ चुका है। नेक्स्ट बी। अब बी जहाँ पे देखें, ऑलरेडी हमने पैरेलल लाइंस के दरमियान ऑल्टरनेट एंगल्स जेड शेप और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ शेप हमने फाइंड आउट किए थे। तो जहाँ पे देखें, आपको क्वालिटी इसकी ऑलरेडी हमारी लर्न हो चुकी है कि ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये लाइंस और ये ट्रांसवर्सल और इस तरह से जहाँ पे जेड शेप बन रही है, तो ए एंड बी मेकिंग जेड शेप। सो बी इज इक्वल टू ए डिग्री हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल है, यानी बी का साइज ए के आंसर के इक्वल है। सो बी इज इक्वल टू 36 डिग्री, सेकेंड आंसर। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको कुछ इस तरह से डायग्राम गिवन है कि जहाँ पे डायगोनल ड्रॉ नहीं है डायगोनल में, और याद रखिए ये स्टूडेंट्स की डायगोनल्स हमारी ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, बट जहाँ पे देखें जो आपको इस रेक्टेंगल के अंदर जो लाइंस नज़र आ रही हैं वो कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं है, इसलिए हम इनको डायगोनल्स नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास टोटल डी और सी ये 2 अननोन्स हैं, इसलिए हमारे पास 2 आंसर जहाँ पे आने चाहिए। और ऑलरेडी हम ट्रायंगल्स को, पैरेलल लाइंस को हम स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए हम उनको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये कॉर्नर, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं आपको, जहाँ पे इस तरह से कि डी को जहाँ पे ऑल्टरनेट भी जहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते थे, बट मैंने जहाँ पे ये किया है कि ये कॉर्नर जो है आपको रेक्टेंगल का भी, मैं जैसे मैंने जहाँ पे सॉल्व किया था कि रेक्टेंगल का कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या करें, मैंने फिगर के अंदर ही यहाँ पे आपको क्लोज करके मैंने बता दिया है कि ये 90 डिग्री में से 39 ये वाला पार्ट अगर हम माइनस करें तो रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा ये अपर पोर्शन ये 51 डिग्री का है। सो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को यूज़ करके डी डिग्री, 78 डिग्री एंड 51 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इसमें मैंने यहाँ पे रीज़न भी आपको सामने मेंशन कर दिया है कि यूज़ ट्रायंगल, मैंने ऊपर ये ट्रायंगल को यूज़ कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे इसको 180 में से बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो माइनस करके मैंने डी का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। फिर यहाँ पे देखें, वंस अगेन मैंने पैरेलल लाइंस को यूज़ करते हुए सी और 51 डिग्री, ये ऊपर अपर कॉर्नर 51 डिग्री का और लोअर कॉर्नर सी डिग्री, ये आपस में जेड शेप बना रहे थे, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स करके मैंने इन दोनों को एज इट इज़ इक्वल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज based on parallelogram, and the first part is this corner will be equal to A and this corner is 106 degree, this part is B and this part is 48 degree also given.
डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब किसी क्लोज शेप में या किसी भी एंगल्स की शेप्स में अगर कोई कहीं पे एंगल गिवन है तो वो कहीं ना कहीं उसका यूज़ ज़रूर होता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम, जो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले पैरेललोग्राम्स की जितनी भी हमारे पास क्वालिटीज़ हैं वो हम ज़रा थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 270 पे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है क्लोज शेप क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम में देयर आर टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो उसमें पेयर्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। सेकंड में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सेम एज इट इज़ जैसे रेक्टेंगल्स में हैं कि ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल भी होती हैं और साइज़ में इक्वल्स भी होती हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ है, बट रेक्टेंगल में हमने देखा था इसके चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, बट यहाँ पे जो हैं वो 4 एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के नहीं हैं, बट ये है कि ये ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो साइज़ में इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये कॉर्नर इस कॉर्नर के इक्वल है और यहाँ पे ये पूरा एंगल इस पूरे कॉर्नर्स के इक्वल जाएगा। एंड द लास्ट, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बट इन दोनों का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से डिफरेंट होता है कि बिकॉज यहाँ पे इस फर्स्ट वाली डायग्राम में देखें कि अगर ये डायगनल जो है, ये डायगनल आपके पास आ रहा है तो ये कॉर्नर्स चूँकि एक दूसरे से 90 डिग्री के नहीं होते, तो इसलिए इनके साइज़ जो है एक दूसरे से ये दूर चला जाता है और ये जो हैं ये आपस में करीब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फर्स्ट डायगनल सेकंड डायगनल्स के साइज़ के इक्वल तो नहीं होता, बट ये दोनों लाइक रेक्टेंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट ज़रूर करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको जहाँ पे गिवन है, तो अभी जैसे कि हमने पैरेललोग्राम्स की क्वालिटीज़ में देखा है कि ऑपोजिट कॉर्नर्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो ये कॉर्नर ए डिग्री और ऑपोजिट इसका 106 डिग्री। इट्स मीन कि ए जो है आपके पास 106 डिग्री के ऑपोजिट कॉर्नर्स की रीज़न दे के हमने इसको इक्वल कर दिया है। नाउ सेकंड पार्ट फॉर बी। सेकंड पार्ट जो है आपके पास, यहाँ पे देखें बी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये पैरेलल लाइन ये एक पैरेलल लाइंस का पेयर है और इसमें देखें कि अगर यहाँ से इस तरह से अगर हम जेड शेप बनाएं तो ये बी कॉर्नर 48 डिग्री के ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये इक्वल चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बी इज इक्वल टू 48 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल है, जेड शेप ये दोनों बना रहे हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखें कि बी पार्ट में आपके पास वंस अगेन पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखें इस डायग्राम में टोटल 3 एंगल्स जहाँ पे गिवन है, बट तीनों के तीनों आपके पास जहाँ पे देखें अननोन की फॉर्म में है। ये 5C है, 4C है और ये 2D है। इसमें कहीं पे भी कांस्टेंट की फॉर्म में एंगल गिवन नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ देखना है कि ये जो एक ही साइड पे आपको 5C और 4C नज़र आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे बना रहे हैं। 5C + 4C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स मीन कि 9C इज इक्वल टू 180, सो C इज इक्वल टू 20 डिग्री। फर्स्ट आपके पास एंगल आ चुका है। सेकंड सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर ए पार्ट के ऑपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम इक्वल करते हैं तो 2D इज इक्वल टू 4C, आपका ऑपोजिट कॉर्नर्स इक्वल आ गया ना। 4C मीन अगर C आपके पास 20 डिग्री है देन 4C इज इक्वल टू 80 डिग्री। इट्स मीन कि 2D इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड 1D इज इक्वल टू 40 डिग्री। इट्स योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इसकी अच्छी तरीके से लर्निंग कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसको कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो दोबारा से वीडियो बार बार सुनें, इसको देखें और कहीं पे अगर कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता तो आप इसकी ज़रूर क्वेश्चन करें, आपको ज़रूर इंशाल्लाह आंसर मिलेंगे, रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।